सियासत पर सियासत है नाज़रीन, अब पाकिस्तान की हो या अमेरिका की। ट्रंप ने उकसाया और अमेरिका में वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। चंद लम्हों में वाशिंगटन मैदान जंग बन गया। कैपिटल हिल सुलग उठा। कांग्रेस में इलेक्टोरल वोट की गिनती जारी थी। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने पार्लियामेंट पर हमला किया। कांग्रेस का इजलास रोकना पड़ गया। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस और दीगर अरकान को जान के लाले पड़ गए, भागकर अपनी जानें बचाई हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई है। पुलिस से झड़पों में खातून समेत 4 अफराद की जान भी चली गई है। वॉशिंगटन डीसी में फौज बुलाना पड़ गई है। 1 दिन का कर्फ्यू और 21 जनवरी तक इमरजेंसी लगानी पड़ गई है। ट्रंप ने मुजाहिरीन को उकसाने वाले ट्वीट्स किए हैं तो फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया और ट्विटर ने 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। और साथ ही खबरदार भी किया है कि अगर पॉलिसी की खिलाफ वर्जी यूं ही जारी रही तो फिर अकाउंट को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जा सकता है। नाज़रीन, इस सारे हंगामे के दौरान व्हाइट हाउस में इस्तीफों की लाइन लग गई है। कौमी सलामती के नायब मुशीर, व्हाइट हाउस की नायब प्रेस सेक्रेटरी मेलानिया ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ, ट्रंप की साबिक प्रेस सेक्रेटरी और व्हाइट हाउस की सोशल सेक्रेटरी ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। तमाम अफराद कहते हैं कि वो कैपिटल हिल वाक़े की वजह से ओहदे छोड़ रहे हैं। कैपिटल हिल अमेरिका का हसास तरीन इलाका है। 5 किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर यह फैला हुआ है, जहाँ पर अमरीकी अवानी नुमाइंदगान, सेनेट, कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट समेत अहम अमरीकी सरकारी इमारतें मौजूद हैं। ये जो भी कुछ कल हुआ है अमेरिका में और जो चल रहा है सर, ये कभी तारीख में दिखाई नहीं दिया है। इतने मामलात बिगड़ गए सर, इस हद तक पहुंच गया क्योंकि जिस वक्त इलेक्शंस हो रहे थे उस वक्त भी मामलात यही थे कि जब जो बाइडन फतह की तरफ जा रहे थे उस वक्त भी अमेरिका में गुमान किया जा रहा था कि शायद ये सिचुएशन हो सकती है। अब तो पार्लियामेंट पर हमला भी हो गया सर। जी बहुत सैड जी। इससे पहले मेरा ख्याल का 200 साल की हिस्ट्री के अंदर आपको इस तरह का कोई वाकया नजर नहीं आता, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। और जो नजर भी आता है वो ब्रिटिश ने किया था वे बैक 200 साल से भी पहले। और वो ऐसा नहीं था कि सिटिंग प्रेसिडेंट ने लोगों को इसके ऊपर उकसाया हो और इस अमल के लिए उनको भेजा हो कि भी आप जा करके इस तरह। अब ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और ये हुआ है कल। इसकी सूरत के अंदर मैंने कल भी बहुत दफा बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एब्सोल्युटली अपने आप को भी एम्बैरस किया, कंट्री को भी एम्बैरस किया, सिस्टम को भी एम्बैरस किया, उस पार्लियामेंट को, उस अदारे को जिसने उसको पिछली दफा सर्टिफाइड किया था इलेक्शन के अंदर, उसको भी एम्बैरस किया। और 250 साल की जो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री है उसको भी उसने जो यूनाइटेड स्टेट्स वाज काइंड ऑफ अ यूनिवर्सिटी फॉर द होल वर्ल्ड टू लर्न हाउ टू to introduce democracy to their countries। और आज जो कल का जो वाक़या है उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि any American can have pride in that democracy starts from here। अब ये सारी जो हरकतें हुई हैं इसके ऊपर जान भी गई एक खातून की, 14 के करीब लॉ इन्फोर्समेंट के लोग उसमें इंजर्ड भी हुए और बेशुमार लोग अरेस्ट भी हुए, हरास किया गया पार्लियामेंट के मेंबर्स को। सर मैं आपसे एक तो बगावत का मुर्तकिब करार दिया है जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को, तो सर इस हवाले से जानना चाह रही थी कि अमेरिका का कानून क्या है, किस हद तक कितनी सजा होती है। सेकेंडली कि इस बात से मजीद हालात नहीं बिगड़ेंगे सर? देखिए, इस पर अगर मुझे ये बताएं कि पिछले 4 साल से अमेरिका में क्या हो रहा है, उस वक्त बगावत के क्यों नहीं जो है वो कवानीन एक्टिव किए गए। जो बाइडन ये बताएं, जब दीफा हो ब्लैक लाइव मैटर को प्रमोट करते रहे हैं पिछले 4 सालों में, जिस तरीके से प्रेसिडेंट साहब असल में बड़े साफ रहे हैं इनके साथ, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट और जिस तरीके से मीडिया ने मिलकर डाका डाला है जमहूरियत पे, वहां पे उस वक्त रीजन कहां गई थी? जो बाइडन साहब के कवानीन उस वक्त कहां गए थे? जब जिस तरीके से शार्लेट जलता रहा है पहले इनके दौर में, बाल्टीमोर जला, जिस तरीके से फर्गुसन जला, जिस तरीके से शिकागो आज भी जल रहा है, जिस तरीके से पोर्टलैंड आज भी जल रहा है, तो उन पे कवानीन अमेरिका के नहीं उन पे लागू होते क्या?